तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड सम। सेकंड सम है क्या? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 है क्या, पहले वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1। तो यस, एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जोहन एंड शिवांशी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मार्बल्स कितने हैं? 45. Both of them lost 5 marbles. दोनों ने क्या है? 5 marbles lost कर दिए. And the product of the numbers of marbles they now have is 124. और अभी उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है, दैट इज 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. हमें पता करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो इसका सोल्यूशन जो है कुछ दे रखा है, पहले हमें वो देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन बना रखी है। सो लेट द नंबर्स ऑफ मार्बल्स जोहन हैड बी एक्स। जोहन के पास कितने मार्बल हैं? एक्स। एंड देन द नंबर ऑफ मार्बल्स शिवांशी हैड इज 45 माइनस एक्स। ये कैसे आया देखिए, स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे दोनों के पास? 45। टुगेदर 45। दोनों के पास जितने मार्बल्स थे दोनों का सम हमें दे रखा था। अगर एक के पास एक्स है तो ऑब्वियसली दूसरे के पास 45 का माइनस बचेगा। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जोहन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। अगर उसके पास से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, देन उसके पास कितने मार्बल्स बचे? दैट इज x minus 5. The numbers of marbles left with Javanti when she lost 5 marbles. अगर उसने भी 5 marbles जो है लॉस्ट कर दिए तो उसके पास कितने बचे? 45 minus x minus 5. डन। तो ये 45 minus 5 करेंगे तो 40 and 40 minus x is 0. नेक्स्ट है therefore their product. हमें प्रोडक्ट दे रखा है तो पहले हम इन टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दैट इज x माइनस 5 जो जोहन के पास मार्बल्स थे एंड 40 माइनस x जो देवांशी के पास मार्बल्स थे। अभी इनका प्रोडक्ट करते हैं। x इंटू 40 इज 40x एंड x इंटू x दैट इज x स्क्वायर। यहाँ पे x एक माइनस का है तो यहाँ पे माइनस x स्क्वायर। और माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस 200 एंड 5 इंटू एक्स इज 5x। ये माइनस प्लस हो गए। ठीक है, चलिए अभी 40x एंड 5x इज 45x। तो इसकी सीक्वेंस बन गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x एंड माइनस 200। तो हमें प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है कि कितना है? 124। तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल आ गई है ना, एक ये और ये जो गिवन था। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से यहाँ गया, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 324 बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस का था, इसे प्लस बनाने के लिए हमने सारे टर्म्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव माइनस 45 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अभी हमें इस टर्म के क्या है? फैक्टर बनाने हैं। चलिए अभी इस टर्म के क्या करते हैं? फैक्टर बनाते हैं। टर्म है क्या? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाने के लिए हम पहले प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो 1 इंटू 324 इज इक्वल टू 324। अभी सम देखते हैं। सम हमें कितना चाहिए? माइनस 45। जो फर्स्ट पार्ट के हमने सम किए थे वो इजी थे, हमें फैक्टर निकालने में इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखा है वो थोड़ा बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो ये पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ 2 एंड 1 कैरी, 2 6 ज़ 12 एंड 2 2 ज़ 4। अभी ये 2 पे, 2 8 ज़ 16 एंड 2 1 ज़ 2। अभी ये 3 पे, 3 3 ज़ 6, 3 2 ज़ 6 एंड 3 7 ज़ 21। 3 पे, 3 9 ज़ 3 पे,
3 3s and 3 and 1. डन. अभी हमें इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे टर्म्स का ग्रुप बनाना है जिन्हें सॉल्व करने पे हमारे पास -45 आए, मतलब दोनों टर्म्स हमें क्या है माइनस की लेनी पड़ेगी, प्लस करेंगे लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसीलिए चलिए टर्म्स का सम बनाते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगी सारी टर्म्स को, चाहे हमें एक टर्म छोड़ के बाकी सब एक रख लें और दूसरी टर्म के लिए 3 ले लें, तब भी जो है प्रोडक्ट क्या है उसका यही आएगा, लेकिन हमें सम 45 चाहिए। तो देखते हैं 2 2 4 4 3 12, तो बाकी 3 3 9 9 3 27 27 प्लस अगर 12 करे तो नहीं 45 नहीं आता, तो नेक्स्ट 3 भी ले लेते हैं। कितना बन जाएगा ये 2 2 4 4 3 12 12 3 36 एंड यहाँ पे 3 3 9, और अगर इन दोनों टर्म्स को हम प्लस करें क्या 45 आता है, 6 and 9 is 15, 1 कैरी दैट इज 45, यस। तो हम लेंगे -36 एंड -9। चलिए लिखेंगे x स्क्वायर -36x एंड -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से कॉमन क्या है x, तो दिस बिकम x माइनस 36। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो माइनस दूसरा 9, तो दिस बिकम 9 माइनस -36 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो x माइनस 36 एंड दूसरी टर्म हमारे पास आई x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे, पहले ये और दूसरी टर्म इज x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ पे माइनस का है दूसरी साइड प्लस का, ये यहाँ पे माइनस का है 9 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो एक टर्म आई, मतलब एक के पास क्या है 36 मार्बल्स होंगे और दूसरे के पास क्या है 9 मार्बल्स होंगे। डन। लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with were 36 and 9 और 9 and 36। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम जो है वो डन होता है। सेकेंड सम है A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट है वो वॉज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन अ डे। उस दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं उसमें से अगर हम 55 को माइनस कर दें तो कॉस्ट आ जाती है हमारे पास एक टॉय की। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। उस दिन जो है टोटल कॉस्ट कितनी हुई थी 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे। हमें उस दिन में कितने जो है नंबर ऑफ टॉयज बने हैं वो बताने हैं। तो सॉल्यूशन है लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे बी एक्स। तो उस दिन जितने टॉयज बने थे वो कितने थे, हमने लेट कर लिए कि वो एक्स थे। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ ऑन ऑफ ईच टॉय दैट डे इज़ 55 माइनस एक्स। तो क्या थे वो, क्या बन गए 55 माइनस एक्स। यही बोला था हमें कि जितने टॉयज बने उस दिन में, तो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो क्या है 55 माइनस
उस दिन में जितने टॉयज़ बने थे। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ दैट डे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, जितने टॉयज़ बने और जितनी एक की कॉस्ट है, तो दैट इज़ एक्स और इंटू 55 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को 55 से किया तो 55x एंड एक्स को x से किया इज़ एक्स स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है कि हम उस दिन कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट कितनी हुई थी 750। तो जो दोनों इक्वेशंस क्या है इक्वल आ गई। ऐसे सीक्वेंस में लिखा तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ गया एंड प्लस 55x, तो ये यहाँ पे प्लस का था तो दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो गया, दैट इज़ माइनस 750। साइन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो इसे चेंज करने के लिए हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ अब जो है वो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी इसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स बनाते हैं। सो 750 पहले ये टू के टेबल से, टू के टेबल पे जाएगा तो इसका आंसर आएगा 375। अभी ये 3 के टेबल के 3 1 3 एंड 3 2 6 एंड 3 5 15। सो अभी फिर ये 5 पे 25 आ जाएगा एंड अगेन 5, तो ये आ गया 5 एंड 5 1 5। तो 2 3 एंड 5, 2 5 15 एंड 15 2 30। सो एक टर्म आ गई 30, दूसरी 5 5 25। यस 25 एंड 30 इज 55। हमें सम कितना चाहिए था 55, माइनस 55 चाहिए, तो हमें ये दोनों टर्म्स को क्या है माइनस माइनस की लिख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, चलिए लिखते हैं इसे। सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आ गया इज x माइनस 30 एंड यहाँ पे माइनस 25 कॉमन आ गया, तो दिस बिकम x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो एक टर्म बन गई x माइनस 30 एंड दूसरी x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, दिस बिकम x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस बिकम x इज इक्वल्स टू x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पे माइनस का है और दूसरी साइड जाके ये प्लस का बन जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू 25। सो number of toys produces on that day were 30 and 25 or 25 and 30. Done. Thank you.